भगवतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। आज अभी तक बहुत सुंदर चर्चा सुनने को मिला। तो फिर उससे हम लोग जिस धरती पर हम लोग बैठते हैं तो उसको जो है हम लोग कैसे सुरक्षित रखें, ये मुख्य विषय था। और जो मुझे बोलने के लिए कहा गया है उसमें जो है प्रकृति अनुकूल जीवन शैली क्या है, मेरा विषय है। मुझे बहुत सुंदर लगा बनारस के बिशप जी ने पूरे पोप फ्रांसिस के जो मुख्य विषय है उसको यहाँ प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर प्रस्तुत की। और महान जी ने जो हमारे बनारस के जो लोगों के पर्यावरण संबंधित लोग हैं, हमारे संस्कृति से संबंधित विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं और उसको केवल वर्तमान के लिए नहीं, संपूर्ण बहुत दूर तक के लिए उसकी सोच का जो है हमारे को ऐसा लगता है कि जो आप समझते हैं उसको जो है हमारे जो बनारस में जो काम करते हैं, जिनको जो है रोड बनाना है या कोई गंगा का प्रदूषण ही दूर करना है, तो वो लोग समझे वो सब हो और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों के भारत में एक प्रॉब्लम यह है कि विशेषज्ञों से बहुत कम चर्चा करते हैं और जो विशेषज्ञ नहीं हैं उनको सामने रखकर कार्य बहुत ज़्यादा होता है। और ये हम लोगों की जो है बहुत पहले से ही मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उन लोगों का जो है सानिध्य या उनसे जो सलाह मशवरा लेकर हम लोगों को करना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे आपने अभी जो हम लोगों का जो सड़क का जो चौड़ीकरण कर रहे हैं उसी के बारे में है। हम बहुत पहले से हिमाचल का हूँ, हम लोग जाते थे तो पहले केवल जो है की सड़क होती थी, बहुत सुंदर अच्छा, कभी ब्लॉक भी नहीं होता है। आज वो लोग कहते हैं कि इसको जो है 25 फीट 30 फीट कर देना चाहिए और पहाड़ छोटा है, उसे हमने चौड़ीकरण को ज़्यादा वो दे दिया तो आपने ब्लास्ट कर दिया पूरा। अब जो है आप कहीं भी पहाड़ों में जाने के लिए सेफ नहीं है, वो आप जो बता रहे हैं। जैसे बनारस का जो अगर आप जो सड़क है उसको चौड़ीकरण करने में लग जाएंगे तो फिर यहाँ मनुष्य बचेगा नहीं। चौड़ीकरण सड़कें चौड़ीकरण करते रहे ना, तो क्या बनारस केवल हम लोगों के गाड़ी और बस या जो हम लोगों के व्हीकल्स उनके लिए क्या? तो ये तो जो वास्तव में यहाँ काम करते हैं तो हमारे खास करके जो इस लेवल पर का बात करते हैं तो ये सरकारी जो कार्यकर्ता है उन लोगों को बहुत समझना चाहिए। तो उन सब के लिए मैं थोड़ा सा जो हम लोगों के क्या कहते हैं जो अभी विषय में है इससे जोड़कर मैं बात करना चाहता हूँ, प्रकृति अनुकूल जीवन शैली। तो हम लोगों का सारा प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रकृति को नहीं समझ पा रहे। प्रकृति जो है अपने में बहुत ही सुंदर है, प्रकृति अपने में बहुत ही जो है विशाल है, प्रकृति अपने में बहुत गंभीर है और वो आपको पूरा जो आपको जो चाहिए, प्यार चाहिए, आपको करुणा चाहिए, दया चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों कि हम लोग जो है स्वार्थ में डूबे हुए। उसका एक झलक आपने भी कहा, हम लोग सेल्फ सेंटर हो गए ना, हर चीज हमारे लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो समाज के विभिन्न संस्थाएं हों और विभिन्न लोग हों या विभिन्न धर्म के लोग हों। मतलब हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग एक हैं। हम लोग बोलते हैं हम एक हैं, लेकिन उस एक को एकत्व में बांधने की जो शैली है, हम अपने और दूसरे में जो फर्क है उसको करके हम लोग उस एक की भावना को जो है समझ नहीं पा रहे। उसको मैं थोड़ा सा थोड़े शब्दों में, काफ़ी समय हो गया है, मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के पूरे विश्व में जो सामाजिक वातावरण है वो जो है मनुष्य की वजह से बना है और मनुष्य की वजह से बनने से ये प्रॉब्लम जो है, जैसे हम लोगों के पशु पक्षी हैं, जल है, जल अपने में गंदा नहीं है ना, जल को तो हमने गंदा बनाया। पेड़ अपने में उगता है, पेड़ को किसी ने थोड़ी काटा है, पेड़ को उगेगा तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। पेड़ तो आप काट रहे हैं और चोरी आप करते हैं,
गलत काम आप करते हैं, अब हम प्रकृति के ऊपर इल्जाम लगा दें कि ये प्रकृति कर रहा है, तो ये हम लोगों की कुल मिला के हम अज्ञानी हैं। हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, हम लोग बहुत अपने को ऐसा सोचे कि जो कालिदास के कहानी में, कालिदास के जीवन वृत्तांत में आता है ना, वो पहले जो है जिस डाली पर बैठ रहे थे उसी को काट रहे हैं, लगभग हम लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। ये धरती हमारी है, ये पृथ्वी हमारी है, वायु हमारी है, जल हमारी है, आकाश हमारी है, लेकिन हम उसको जो है बांट के और उसको जो है गलत तरह से उसको यूज करके हम उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। तो ये बड़ा हम लोगों के लिए दुखदायी है, कष्टकर है, और जो समझते हैं उनके लिए कष्ट है, नहीं समझते हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं है। वो लोग तो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, जीते हैं और जीते रहेंगे, पहले भी जी रहे हैं। तो हम लोगों को जो है मुख्य रूप से जो हम लोगों के साथ जो है जितने भी हम लोग जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं या हम लोग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि हम जिसके साथ हम लोग कार्य करते हैं उनको शिक्षा देने का काम करें। और शिक्षा केवल जो आजकल बोलते हैं कि हम लोग किसी को व्यवसाय शिक्षा दे दिया, उतनी मात्रा तो वो शिक्षा नहीं है। व्यवसाय शिक्षा पूरा बड़ा ही है ना, पूरा यूरोप से लेकर सब जगह जो है सारी शिक्षाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस व्यवहारिक शिक्षा से जो समाज का जो वातावरण है वो वास्तविक रूप से जो शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो जो है नहीं हो पा रहा है ना। उसके लिए अब ये है कि जो है हम लोग क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो राग द्वेष बुद्ध जो है यही कहते हैं ना, हमारी गिनती में एक छोटा सा वो है लोकोक्ति है, वो कहते हैं कि सेम्बा जन्ना साधन लाम्यांगा सेम्बा येन्ना साधन लाम्यांगा। अगर आपका चित्त शुद्ध है, साफ है, तो आपका सारे कार्य अपने आप शुद्ध होते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे। अगर आपके अंदर गलत भावना है, कलेश है, आप राग द्वेष मोह से जुड़े हुए हैं, तो आपके कितने भी कार्य अच्छा कार्य करेंगे वो अच्छा कार्य नहीं माना जाएगा। वो जो है हम लोग जो है जैसे हम लोग कोई नदी है, नदी में हम तो विष बोलने के समान है, जैसे अभी आपने जो है जो विष जो क्या है विषनाश की बात आया था, तो वो लगभग हम लोग वही कर रहे हैं। पूरे समाज में कोई अच्छा हम लोग काम नहीं करेंगे, सबको अपने साथ जोड़कर, मतलब कि हम सोचते अपना मरनी हम लोग या तो व्यक्तिगत रूप से अपना या सामाजिक रूप से अपना, या हम लोग कोई संस्था बना के अपना। संस्था को तो हम लोग कहते हैं कि हमारा संस्था तो बहुत अच्छा है, दूसरे संस्था कोई अच्छा करता है तो उसको आप वो नहीं कर सकते, उसकी अनुशंसा नहीं कर सकते, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ बोल नहीं सकते, तो सब अपना होना चाहिए। तो यहीं से जो आपके जो गलत धारणाएं हैं वो जो है हम लोगों को गलत की ओर ले जा रहा है। और ये पूरे पृथ्वी पर जो जितने भी अभी जो है हम लोग, चाहे वो युद्ध हो, आज जो है कितने जगह युद्ध हो रहा है, और ऐसे हम लोगों की सामाजिक जो बुराइयां कितनी हैं सब जगह, तो उसका पूरा जो जड़ जो है हम लोग केवल अपने जो शुद्ध मन है उसको हम अपने काबू में नहीं है। कुल मिला के जो राग है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। जब वो हटेगी, मतलब कि शुद्ध मन का मतलब क्या, शुद्ध मन का मतलब आपके अंदर राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो। हम लोगों के यहाँ बौद्ध दर्शन में 84,000 जो है हम लोग कहते हैं कि धर्म सकंद है, 84,000 धर्म सकंद है, तो 84,000 कलेश भी है। तो उस सब का जड़ जो है राग द्वेष मोह में आ जाता है। राग द्वेष मोह ही है जिसके जड़ से सारे प्रकार के कलेश जो है हम लोगों में पैदा होते हैं। तो उसको जो है हम लोग प्राकृतिक अवस्था से ही हमको अपने साथ जोड़कर हम लोग उसको जो है साफ कर सकते हैं। तो इसको जो है आजकल हम लोग जो बहुत ही सुंदर है, उसने जिस को हमारे मन को साफ करने के लिए जो कहा है, प्रकृति बाहर है, प्रकृति अंदर है। बाहर की प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हमारे अंदर की प्रकृति शुद्ध होनी चाहिए। उसको बौद्धों ने कहा जो हमारा तथागत गोत्र है वो स्वयं शुद्ध है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग जो है अपने सांस पर जो है हम लोग मन को लगाते हैं। आप लोग कोई विपश्यना सीखे होंगे तो जानते हैं कि हमारे सांस पर मन लगाने के साथ ही हम लोगों का मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। हमारे जो कपड़े हैं, कपड़े गंदे होते हैं तो हम लोग धो लेते हैं, शरीर गंदे है तो नहा लेते हैं। आपका मन गंदा है, उसके लिए क्या करेंगे? जितने भी अच्छे कार्य करते हैं उससे मन साफ होते हैं, वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं होते। वो
जो है एक जड़ तक जो है जा नहीं पाता। उस जड़ तक जाने के लिए हम लोगों को सांस का जो प्राणायाम है, वो प्राणायाम से थोड़ा सा विपश्यना में भिन्न है, जिसको आनापान कहते हैं। स्वाभाविक सांस पर आपको काम करने आना चाहिए। अगर दिन में 10-15 मिनट में आप स्वाभाविक सांस पर काम करेंगे तो आपके मन के कलेश अपने आप शुरू होने शुरू होते हैं। तो हम वास्तव में जिसको हम लोग कहते हैं ना स्वभावता, जिसको हम कहते हैं प्रकृति, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था हमारे मन की, वो हम आप में कोई फर्क नहीं। दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें जो है सांस में कोई फर्क नहीं है। हम लोगों में, हम जो बौद्ध हैं, हम लोग उस अंतिम पद को, चाहे वो हमारे मोहम्मदन भाई लोग कहते हैं कि वो अल्लाह है, क्रिश्चियन कहते हैं कि गॉड है, सनातन लोग उसको जो है ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध उसको जो है त्रिकाय युक्त बुद्ध कहते हैं। त्रिकाय में हम लोग धर्मकाय, संभोगकाय और निर्वाणकाय 3 करते हैं। तो वो केवल कहने के लिए नहीं है, वो धर्मकाय हमारे मन को बोल रहे हैं और संभोगकाय हमारा वाक है, वाक का चरित्र जो संभोगकाय का है, और हमारा जो निर्माण का है वो हमारा शरीर है। और हम जिस चीज की यहाँ पर जो है बात कर रहे थे, जो बाह्य शुद्धि, चाहे वो पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु है, आकाश है, और उसके बाद हमारा कॉन्शियस माइंड, तो ये सब जो है जब तक आप अपने मन को सांस पर नहीं लगाएंगे, स्वाभाविक सांस, वो भी स्वाभाविक सांस, ये हम लोगों का जो हम लोग प्राणायाम में थोड़ा हम लोग आर्टिफिशियल जो सांस लेते हैं वो नहीं, उसमें स्वाभाविक सांस पर आपको रखना है, क्योंकि हम लोगों को स्वभावता को जानना है ना। स्वभाव में हम लोग अलग नहीं है। दुनिया के कोई भी प्राणी अगर स्वभाव को जान ले, स्वभाव माने हमारे काय वाचित को, काय वाचित सबका एक जैसा है, उसकी शुद्ध अवस्था को जानना जरूरी, बस उतना है। वो काय वाचित आपका भी, हमारा भी, दुनिया में जितने लोग हैं सब हैं, यहाँ तक कि वो जो पशु पक्षी हैं सबका। और हम लोग आगे जाके, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जैनी लोग के बारे में कहा जाता है कि ये लोग भूमि में भी जो है इसको भी जान वाला जीव मानते हैं। ये आपके क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उसको भी मानते हैं। तो शुरू में तो हम लोग को थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन आज लगता है कि निश्चित रूप से पृथ्वी उगल रही है ना, पृथ्वी गिर रही है, नदियाँ जो उफान पर हैं, आपके हवाएं जो है देखिए कितने लोगों को परेशान कर रही है। तो ये सब जो है क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्रकृति को सही ढंग से समझा, और वो प्रकृति को साफ करने के लिए जो मैं थोड़ा सा कहकर जो 10 अकुशल कर्म हैं उसको त्याग करने के लिए बुद्ध ने कहा। 10 अकुशल कर्म में पहले जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर को शुद्ध करना है, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए वास्तविक रूप से शरीर के 3 पाप होते हैं, उसमें प्राणातिपात और चोरी और जो काम मिथ्याचार है, ये तीन पापों को हम लोगों को हटाना है। हमारे को प्राणातिपात, प्राणी की हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, और उसके बाद जो है जो काम मिथ्याचार है उसको त्याग करना है। और इसके बाद जो है मुंह है हमारा, इसके 4 पाप होते हैं। इसको जो हम लोग कहते हैं झूठ बोलना और चुगली करना, और ये आपके कठोर वचन बोलना, और जो हम लोगों के सामान्य बिना सिर पैर के बात करना, बकवास जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये मुंह के 4 पाप हैं। तो ये हम नहीं करेंगे तो मुंह बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसके बाद है 3 जो है हमारे चित्त के पाप हैं, उसमें जो है राग, द्वेष, और फिर उसके बाद जो है जो हम लोगों का कर्म फल को नहीं मानना, कर्म फल को नहीं मानते उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जो हमारे चित्त के पाप है। तो अगर आप 3 प्रकार के जो हमें काय वाचित, जो धर्म काय, संभोग काय और हम लोगों के निर्माण काय का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको शुद्ध करने के लिए यही 10 अकुशल कर्म का त्याग बहुत आवश्यक है। और 10 अकुशल कर्म के त्याग से 10 कुशल कर्म आते हैं। तो ये जो है हम लोग जैसे अभी विश्व में अच्छी बातें बहुत हो रही है बाहर से, लेकिन क्योंकि आपका आंतरिक मन जो 10 कुशल और 10 अकुशल की बातें हैं, ये लोग कम जानते हैं ना। हालांकि बोलते हैं लेकिन उसको बहुत डीपली वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम कहें कि पृथ्वी में जितने भी जो आपका जो है गलत, कहीं पृथ्वी जो है डूब रहा है, गिर रहा है, आपका जो है पहाड़ गिर रहे हैं और नदी में उफान है, ये हम कहें कि ये क्या कहते हैं प्राणातिपात, प्राणी हत्या का फल है या झूठ बोलने का फल है, तो लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं
अभी जो है हमने एक ये आप लोग जानते होंगे राहुल जी ने तिब्बत जाकर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसको यहाँ लाए थे। तो वो आपकी पटना की लाइब्रेरी में, तो उसको जो है बिहार सरकार ने हम लोगों के साथ MOU करके हम लोगों ने कुछ ग्रंथों का भी छापा। उसमें 5 ग्रंथ छपा था, उसमें एक ग्रंथ है कर्म विभंग सूत्र। अगर कर्म विभंग सूत्र को पढ़े तो वहाँ पर एक एक के लिए इन्हीं 10 अकुशल और कुशल कर्मों को जो बहुत सुंदर व्याख्या, वही मुख्य हुआ। तो उसको जो है हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जो बुद्ध के कर्म विभंग सूत्र हैं, कर्म विभंग सूत्र उसमें 3 है, तो तीनों लगभग एक जैसे हैं, कोई शॉर्ट में है, कोई थोड़ा विस्तार में है। तो उसमें उसका पूरा स्वरूप वो कहते हैं कि हम लोगों के पूरे जो अमंगल का कारण है वो 10 अकुशल कर्म है, और जो हम लोगों के मंगल जो अच्छे हम लोग जिस विषय की कल्पना कर रहे हैं, जिसको हम लोग बौद्ध में सुखावती से क्या था ना, जिस गॉड के रिलीम्स को हम लोग जानना चाह रहे हैं, तो वो जो है चाहे मोहम्मदन लोग हैं तो वो लोग जो है बहुत आगे का सोचते हैं, जिसको हम लोग एक बोल रहे हैं। तो एक जो है क्या है, शांति का वास्तविक अवस्था है। तो शांति के वास्तविक अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कार्य करना पड़ेंगे ना। तो कार्य क्या करना है, यही 10 अकुशल कर्म का त्याग, 10 कुशल कर्म को हम लोग जो है करना। तो इससे जो है हमारे अंदर गुण बढ़ेंगे और अवगुण जो है समाप्त हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जो 10 अकुशल कर्म हैं उसको आप लोग फॉलो करें और 10 कुशल कर्म हैं उसको संपादन करें, जिसको भगवान ने जो है कहा है कि सब पापस आचरणम कुशल संपदा सचिद परियोधपनम एतम बुद्धानि शासनम। तो बुद्ध मानी यहाँ पर कई बार जो क्या होता है कि हम लोग जो संप्रदाय में बंधे हैं तो हम लोग बुद्ध को जो है बुद्धिस्ट का मानते हैं। ऐसा नहीं, बुद्ध जो है जो वास्तविकता है, सत्य है, उसको बताने वाले को बुद्ध कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं, ये हम लोग एक मैत्रेयनाथ है जो भविष्य में 5वें बुद्ध होंगे, उनका धर्म के एक उत्तरतंत्र, उसकी व्याख्या में कहीं आता है कि यत् किंचित सुभाषितम तत्सर्वम बुद्धभाषितम। दुनिया में कहीं भी सुभाषित है, अच्छे बातें हैं, वो सब बुद्ध के। तो वो आपके कुरान में हो सकता है, वो बाइबल में हो सकता है, वो गीता में हो सकता है, वो वेदांत में हो सकता है, और भी जो दुनिया के नाना ग्रंथ है उसमें हो सकते हैं। तो उसको उन्होंने बुद्ध का वचन माना। तो वो बुद्ध का वचन कैसे, वो सत्य वचन जो है बुद्ध का वचन है, ये हम लोग कहते हैं। तो इसलिए जो है हम लोगों को जहाँ भी हम लोग जाएं, हम लोग सत्य बात को उजागर करने का अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोगों का जो इस धरती का जो पीस है वो बहुत सस्टेनेबल, बहुत देर तक हम जो रहने वाले होगा। और हम लोग जिस कार्य में लगे हैं वो निश्चित रूप से हम लोग उसको सफल कर पाएंगे। दुनिया में लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं चाहिए, हम लोगों को जो है पीस चाहिए, और पीस जो है हम लोग आपस में मिलकर ही स्थापित कर सकते हैं। और उसमें जो है किसी का एक का नहीं, वो सबका हम लोगों का जो क्या कहते हैं मिले जुले हम लोगों के समाज का जो है आवश्यकता है। हम लोग कपड़े कुछ भी पहने, हम लोगों का सामान्य संस्कृति थोड़ा थोड़ा अलग निश्चित हो, लेकिन हम लोग भाई सुख सबको चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो अभी मैंने कहा कि जो 2 मुख्य बातें, एक तो 10 कुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म, 10 कुशल कर्म का संपादन, 10 अकुशल कर्म का जो है नाश, उसको खत्म करना, उसको नहीं करना। तो ये हम लोगों के हर समाज में इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये कोई बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये वास्तविक रूप से जो वास्तविकता आपके सुख शांति के साथ वास्तविक रूप से जो जुड़े हैं, जिसको यहाँ पर प्रकृति कहा है, आपने इसमें दिया है कि प्रकृति अनुकूल जीवन शैली। तो प्रकृति अनुकूल जीवन शैली हम लोग अच्छी बातों को करना हम लोगों के लिए सुखदायी है, बुरी बातों का करना हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, ये नहीं करना चाहिए ना। ये कोई इसमें जो है कहाँ मतलब वो इसमें कहाँ मोहम्मदन, कहाँ क्रिश्चियन, कहाँ सनातन, कहाँ यहूदी या कुछ भी बोले, तो किसी का वो नहीं, वो पशु पक्षी का सब जो है सुख चाहते हैं, और हम लोग सभी लोग जो है दुख को नहीं चाहते। तो इतना मैं कहकर यहाँ पर जो आयोजन हुआ है उसका जो है मैं अनुशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, और ऐसे वार्ता जो है हर जगह हो, हर बार हो, तो ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक बार मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने मेरे
क्या बोलते हैं मेरा जो परिचय दिया, तो आपने कहा कि तिब्बती संस्थान के वीसी। तो मैं वीसी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं मोस्ट सीनियर में हूँ। वीसी के बाद शायद मेरा ही नंबर आता है, वो अलग बात है। लेकिन वीसी हमारी नेगी होने से शायद लगता है कि दो नेगी है ना, वो भी नेगी है, मैं भी नेगी हूँ, तो लगा कि मैं नेगी दोनों वीसी हो गई। तो लेकिन वो है वांगचुक दुर्जिनी और मैं हूँ रमेश चंद्र। तो जो भी है बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और फादर का जो निश्चित रूप से पोप फ्रांसिस का जिन बातों को आपने कहा, मैंने काफ़ी सुनने की कोशिश की। और मूल जो किताब है वो यहाँ पर रखा है और मुझे मिला नहीं, लेकिन उसको जो है आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई आप सबको मिल जाएगा। असल में मैंने ये क्या यूट्यूब पर मैंने बहुत वो किया, बातें सुना, लेकिन जो मूल किताब, क्योंकि बातें सुनना और मूल किताब को देखना तो भिन्न होते हैं ना, तो बार बार मेरा क्या था कि वो तो मिलना चाहिए, मूल किताब तो मिलना चाहिए। तो आपने कह दिया कि आप देंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। समय काफ़ी